हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए बिहारी लाल का जीवन परिचय। यह जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्टेप बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का। यदि आप इस 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतरीन तरह से जीवन परिचय को लिख कर आएंगे और आपको 5 अंक पूरा मिलेगा। आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा। यदि आप 100 में 100 की तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट में, यानी कि ऑल सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लास चलाई जा रही है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आपको 5 स्टेप लिखना है। 5 स्टेप में सबसे पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय को लिखना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको 5 पॉइंट को लिखना है। नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु। इस 5 पॉइंट को लिखना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपको डालना है हेडिंग जीवन परिचय। थर्ड स्टेप में आपको डालना होगा रचनाएं। ठीक। फोर्थ पॉइंट में आपका हो जाएगा भाषा शैली। फिफ्थ पॉइंट में हो जाएगा साहित्य में स्थान। इस 5 पॉइंट को लिखना है। ठीक। अब मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया, फर्स्ट स्टेप में बताया आपको इस 5 पॉइंट को इंक्लूड करना है। नाम, जन्म, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको मतलब जीवन परिचय में उन सभी टॉपिक को इसमें कवर कर देना है जो उनके जीवन में एक्चुअली में घटना घटित हुई है। ध्यान समझिएगा, उन सभी टॉपिक को आपको जीवन परिचय में कवर कर देना है जो इनके जीवन में बहुत सारी घटना घटित हुई हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि नाम बिहारी लाल, जन्म सन 1603 ईस्वी, पिता का नाम पंडित केशवराज चौबे, शिक्षा ग्वालियर में काव्य शास्त्र की शिक्षा, मृत्यु सन 1663 ईस्वी, यहाँ को लिख देना। ठीक, सन 1663 ईस्वी। ये आपका पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक, अब चलिए हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। जीवन परिचय। कब बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। बचपन में ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से उर्छानगर आ गए थे। यहीं पर केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगति हो गए। बिहारी जी अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कुटिल अनुभवों से गुजरना पड़ा। जो बिहारी जी थे और बहुत सारे कवि जो थे उनसे जब तुलना की जाती है जिस कवि की, इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत ही दुख के साथ इन्होंने हिंदी में अपनी ऐसा नाम बनाया है जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। देखिए आगे क्या लिखा गया है। फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमोल रत्न प्रदान किया। क्या प्रदान किया? काव्य रूपी अमोल रत्न प्रदान किया। इतनी समस्या को झेलते हुए इन्होंने हिंदी में अपना काव्य रूपी अमोल रत्न प्रदान किया। किसको प्रदान किया? हिंदी को प्रदान किया। ठीक। आजकल के जो बच्चे हैं इन्हें छोटी छोटी समस्या आती है, डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, डर कर सामना करना चाहिए। यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ी समस्या आएगी। और आपका यदि टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, बहुत सारी समस्याएं, उन सारी समस्या को आपको छोड़ना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट 95% मार्क्स आएगा। पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ाई करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ। आपके पास बहुत सारी समस्या आएगी। समस्या की ऐसा इच्छा करेगी पढ़ाई अब छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आपको ठान लेना है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद जब रिजल्ट आपका आएगा ना, 95% मार्क्स आएगा, उस दिन आपके अंदर जो जुनून होगा ना, आप उसे किसी से नहीं कह सकते हैं। जो आपको खुशी मिलेगी आप किसी को बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा ऑल सब्जेक्ट की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए। तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ ध्यान से आपको पढ़ना है बस। देखिए, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसाई की रचना की। इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और भगवान की भक्ति में लग गए। सन 1663 ईस्वी, क्या यहाँ सन लिख देना है आपको, यहाँ सन होना था। ठीक, यहाँ आपको लगा देना है। सन 1663 ईस्वी में यह रस सिद्ध कवि पंचतंत्र में विलीन हो गए। इस प्रकार से उनका जीवन परिचय कंप्लीट होता, आप नोट कर सकते हैं। ठीक, कवि रस सिद्ध पंचतंत्र में विलीन हो गए। ठीक,
सन 1663 ईस्वी में यह रस सिद्ध कवि पंचतंत्र में विलीन हुआ। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पॉइंट पर देखते हैं रचना। इसी प्रकार से आपको लिखना है। अभी हम आपको लास्ट में कुछ स्टेप और दे रहे हैं, उस स्टेप्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज हो सके। रचना देखिए, बिहारी सत साई मुक्तिका शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है, मतलब कृत का मतलब होता है रचना। बिहारी सत साई मुक्तिका शैली में रचित बिहारी जी की एकमात्र कृति है, जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी ने केवल एक रचना लिखी है, बिहारी सतसाई। इसमें टोटल 723 दोहे हैं। ठीक, बिहारी सतसाई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। ऐसे तो बिहारी जी ने रचनाएं बहुत कम लिखी हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्होंने महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। ध्यान समझिएगा यहाँ, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। ठीक, आगे देखिए, भाषा शैली। बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्य होने के साथ साथ मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तिका शैली का प्रयोग किया है। एक बार इनकी भाषा शैली आप ध्यान समझिएगा। बिहारी जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया? साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आपको याद रखना है, आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहारी सतसाई ने अपनी भाषा में किस भाषा का प्रयोग किया है। आपको यहाँ लिखना है, बिहारी सतसाई ने अपने भाषा में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा साहित्य होने के साथ साथ मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तिका शैली का प्रयोग किया है। बिहारी सतसाई ने अपनी रचना में किस शैली का प्रयोग किया है? मुक्तिका शैली का प्रयोग किया। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। साहित्य में स्थान देखिए, बिहारी जी रीत काल के अद्वितीय कवि हैं। परिस्थितियों से प्रेरित होकर जिस साहित्य का सृजन किया, वह साहित्य भी अमूल्य निधि है। ये हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना के आधार पर हिंदी साहित्य जगत में अपनी अमिष्ट छाप छोड़ दी है। मतलब केवल एक रचना बिहारी लाल ने लिखा है, जिसका नाम है बिहारी सतसाई। इसी रचना के बेस पर इन्होंने अपना हिंदी में पूरा नाम कमाया है, छाप छोड़ दी सिर्फ एक रचना की मदद से, बिहारी सतसाई। और इसमें टोटल 723 दोहे हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको इस 5 पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखना है, और 2 से 3 बार जैसे आप इसे बार बार रिवीजन करेंगे, आप बहुत ही आसानी से जीवन परिचय को याद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उस सभी टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर दिया है जो सारे टॉपिक इनके जीवन में घटित हुए थे, इंपॉर्टेंट थे। और इस प्रकार से आपका एक बेहतर जीवन परिचय तैयार होता है। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है और आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। बस आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।